उदयपुर पुलिस का धमाका। 17.5 किलो चांदी लूटने वाली अंतर्राज्यीय डकैत गैंग धर दबोची, मास्टरमाइंड समेत 6 गिरफ्त में। उदयपुर 12 मई उदयपुर की डबोक थाना पुलिस ने सनसनीखेज चांदी डकैती कांड का पर्दाफाश करते हुए अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस गिरोह ने 17 किलो 500 ग्राम चांदी के जेवरात से भरा बैग लूटकर इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डकैती की यह वारदात 16 अप्रैल को हुई थी, जब मीठा नीम निवासी शिवकुमार सोनी के बेटे अंशुमान सोनी से डबोक स्थित चारभुजा ज्वेलर्स की दुकान से घर ले जाते वक्त चांदी से भरा बैग हथियारबंद बदमाशों ने लूट लिया। अंशुमान पर चलते मोटरसाइकिल से हमला कर उसे गिरा दिया गया और सिर में गंभीर चोट पहुंचाई गई। घटना के बाद डबोक थानाधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई विशेष पुलिस टीम ने न सिर्फ स्थानीय इलाके बल्कि चित्तौड़, मावली, राजसमंद, बांसवाड़ा तक के 210 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही महाराष्ट्र के बारामती और गुजरात के तापी जिलों में 20 दिन तक कैंप कर गहन छानबीन की गई। इस बेहद सुनियोजित ऑपरेशन के बाद डबोक निवासी नरेश उर्फ रोहित गायरे, सुरेश गायरे और महाराष्ट्र के नितेश शर्मा, सुनील गायकवाड, भारत ओसवाल को गिरफ्तार किया गया। साथ ही डकैती का माल खरीदने वाले महाराष्ट्र के एक सुनार को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड नरेश और सुरेश गायरी है, जिन्होंने वारदात की साजिश रचकर महाराष्ट्र के अपराधियों को जोड़ा। फिलहाल गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही बचे हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चांदी के शेष जेवरात बरामद किए जाएंगे। और नरेश था, ये इनकी मदद इस ज्वेलर ने कभी जो चांदी का थैला था उसको उठा करके और मोटरसाइकिल पे रखने में कहीं एक बार मदद की थी। तो इससे इस सुरेश और नरेश को ये जानकारी लगी कि ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर चांदी अपने दुकान से और घर से दुकान नियमित रूप से ले जाते हैं। इस आधार पर इनकी मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस वारदात को योजना बनाई और उसका अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस में कुछ जो हमारे जवान हैं डबोक के, उनमें कई लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मण लाल ईसाई, दिनेश, हनुमान, रामनिवास, विकास थाने के सिपाही हैं, जिन्होंने पिछले कई दिनों तक अथक मेहनत करके टेक्निकल एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज लिए और कई इसी तरह की वारदातों में शामिल रहे लोगों को लाए, पूछताछ की और पूछताछ के पश्चात अब ये घटना का खुलासा हुआ है। पिछले कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि इसी तरह की एक बड़ी गैंग का खुलासा मावली एएसपी साहब मनीष जी ने किया था, जिसमें कुछ बदमाशान बुजुर्गों को निशाना बना करके और उनकी नथों को लूट रहे थे और उन्होंने इस तरह की लगभग 15 से अधिक वारदातों का खुलासा किया था। उस वारदातों में भी मावली के पुलिस अधिकारियों की, अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की मनीष जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत शानदार काम किया था और इसी आधार पर हमने डीजी साहब से रिक्वेस्ट किया है, उनका एक औपचारिक प्रस्ताव भी भेजा है कि उनको डीजी डिस्क से सम्मानित किया जाए। तो इस तरह की ये वारदात भी चूँकि गंभीर थी और बहुत मेहनत करके न केवल स्थानीय बदमाशों को पकड़ा बट साथ साथ बाहर के बदमाशों को भी राउंड अप करके ला करके और गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लूटा गया अधिकांश माल पुलिस ने जब्त किया है, जो आपके सामने। इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड देखिए, जो स्थानीय जो डबोक निवासी हैं दोनों, उनका तो अभी जानकारी अनुसार कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो पुणे निवासी हैं इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसकी हम डिटेल संबंधित थानों से और पुलिस से हम ले रहे हैं। तो क्या कारण क्या था कि ये इस वारदात को? देखिए, ऐसा जानकारी में आया है कि जो एक तो ये था कि चूँकि ये ज्वेलर ने इनकी एक दो बार मदद ली माल को मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में रखने में या अनलोड लोड करने में, तो इनको ये इल्म हो गया कि ये बड़ी मात्रा में ज्वेलरी को एक दिन रोज़ लाते ले जाते हैं। दूसरा, जो इनके पुणे में निवासी दोस्त हैं जो कैटरिंग में इनके साथ में काम करते थे, ये बड़े सटोरी हैं वहाँ के।